जनपद संबल की चौदोसी में सपा कार्यकर्ताओं के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हाथरस की पीड़िता को भगत सिंह चौक पर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि इस दिन पूर्व यूपी के जनपद हाथरस में कुछ हैवानों ने 19 वर्षीय किशोरी के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया था, जिसके बाद पीड़ित इलाज के लिए दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां आज हाथरस की वह बिटिया जिंदगी से जंग हार गई। हाथरस की बिटिया की मृत्यु की खबर जैसे ही लोगों को हुई तो श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू हुआ। इसी के तहत जनपद संबल की चौदोसी में भी भगत सिंह चौक पर सपा कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एकत्रित होकर हाथरस की बेटी को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सपा जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी ने कहा कि आज हाथरस की बिटिया जिंदगी की जंग हार गई है। हम लोग उसी बिटिया को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हालात देखकर लगता है कि देश और प्रदेश की जनता सुरक्षित नहीं है। संबल से सरफराज अंसारी की ये रिपोर्ट। सरकार विरोधी नारे लगे हैं, क्या मामला है? ये जो हमारे हाथरस में कुमारी मोनिका के साथ जो गैंगरेप किया गया और उसकी जीभ भी काटी गई है, वो सफदरजंग हॉस्पिटल में आज उसने अंतिम सांस ली, जिसका हम लोगों को दुख है। उसी को लेकर के हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश हुआ कि हम लोग कैंडल मार्च आज हमने कैंडल मार्च निकाला। ये जो बेटी है मनीषा, उसके न्याय के लिए इतना बुरा हाल उत्तर प्रदेश में हो रखा है कि समझ लीजिए आए दिन महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार, उनकी हत्या, ये इतनी योगी सरकार में इतनी ज़्यादा व्यवस्था ख़राब हो रखी है। चाहे ये मामला आपका गाज़ियाबाद का रहा हो, जो पत्रकार महोदय थे जिनकी भतीजी के साथ छेड़छाड़ की गई थी, तो उन पत्रकार महोदय को गोली मार दी गई। कहीं भी मतलब महिलाएं हैं, बेटियां हैं, सुरक्षित नहीं है। इन्होंने जिस समय सरकार आई थी वायदा किया था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो आजकल तो पढ़ाओ की तो बात छोड़ो कि मतलब बेटियों को बचाना ही मुश्किल काम हो रहा है। और ये सरकार जो है सारी तरीके से बिल्कुल पूरी तरीके से फेल है। कानून व्यवस्था सरकार में बिल्कुल बेकार हो चुकी है। आए दिन हत्याएं, बलात्कार, मतलब ये कहा नहीं जा सकता कि इस राज्य में कोई भी इस समय सरकार में कोई भी सुरक्षित है। चाहे बेटियां हों, चाहे नौजवानों की बात आप ले लीजिए, और भी बहुत सारी जो है इस समय समस्याएं लगातार चल रही है। लेकिन आज हमारा जो कैंडल मार्च था वो इस बेटी को, मनीषा को न्याय मिलना चाहिए। जो लोग दोषी हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मार्च निकाला है, क्या कहेंगे इसमें? इसमें हम ये कहेंगे, ये मतलब कि लड़की है मनीषा, जिसके साथ में ये गलत हुआ है, उन लोगों को फांसी होनी चाहिए। क्योंकि इस योगी सरकार में ना बहन बेटियां कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो मैं यही चाहूँगी योगी जी से, योगी जी आप क्या कर रहे हैं? आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल भी आपकी सरकार में बिल्कुल भी मतलब बहन बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वो घर से नहीं बाहर निकल सकते, घर से निकलते ही मतलब लड़कियों पे गंदी नज़र लगा हुए लोग बैठे रहते हैं। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ, योगी जी आप लड़कियों की सुरक्षित न्याय मिलना चाहिए मनीषा के लिए। जो भी मतलब लड़का है उन पर मतलब जिन्होंने भी ये कृत्य कराया, तो उन पर कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आज जो दुर्घटना जो कुछ समय पहले हाथरस में हुई थी और उस कुमारी मनीषा जो सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में एडमिट थी, उसकी मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार जब उस तर चुनाव लड़ रही थी 2019 और 17 का, तब उनका नारा था बहन बेटी सुरक्षित रहेंगी। आपने देखा निर्भया कांड से लेकर अब तक जिस तरह से महिलाओं के साथ गैंगरेप हो रहे हैं, उनका विधायक शेगर भी आज जेल में है। उसी सहजाति के लोगों द्वारा वाल्मीकि समाज की कुमारी मनीषा के साथ गैंगरेप करने के बाद, जीभ काटने के बाद उसकी हत्या, एक तरह से हत्या करके जो अस्पताल में भर्ती थी, मृत्यु हो गई। मैं मोदी और योगी सरकार से पूछना चाहता हूं, चुनाव लड़ना धर्म पे एक अलग चीज़ था, लेकिन आज जिन जातियों के माध्यम से तुम जिन के दलित से लेकर, ब्राह्मण से लेकर, वाल्मीकि से लेकर, यादव से लेकर टारगेट कर जो एनकाउंटर के माध्यम से, और पूरी सरकार में गुंडा और माफियों का दबदबा है। लगातार जिस तरह से हत्या हो रही है, ये महसूस कराता है कि अब प्रदेश और देश की जनता सुरक्षित नहीं है। इस सुरक्षा को लेकर आज समाज में, जनता में जो उत्साह देखने को मिल रहा है इनके खिलाफ,
मैं समझता हूं आने वाले दिनों में मोदी और योगी सरकार को जनता पलट के रख देगी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार पूरी समाजवादी पार्टी जहां अत्याचार अन्याय होगा उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद सब उनके साथ खड़े हुए हैं। और मैं ये भी आग्रह करता हूँ इस गूंगी बहरी सरकार से कि मनीषा के परिवार में एक नौकरी देने का काम किया जाए, 5 करोड़ का मुआवजा देने का काम किया जाए। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से ये कहूँगा कि जो हमारे साथी हैं ऐसी जहाँ भी घटना हो उनका विरोध करें। जिला संभल से लेके नहीं उत्तर प्रदेश के एक एक जगह हम सब लोग एक साथ खड़े नजर आएंगे।